हरे कृष्णा। अभी हम लोग कर्णप्रयाग में हैं। यहाँ पर दो मेन स्ट्रीम गंगा की, एक तो अलकनंदा, दूसरी पिंडर रिवर यहाँ पर मिल रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। और इस पोजीशन, इस प्लेस का बहुत महत्व है। इस प्लेस पर नर नारायण ऋषि ने तपस्या की और कर्ण, जो कि पिछले जन्म में सहस्त्र कवच था, उसको डिफीट किया। उसके पास 1000 कवच थे, जिसमें से 999 कवच को नर और नारायण ऋषि ने तोड़ दिया। फाइनली एक कवच उसके पास बचा, तो वो सूर्यदेव भगवान का शरण लिया और सूर्यदेव भगवान ने भगवान नर नारायण को बोला कि अब ये मेरी शरण में आ गया तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो सूर्यदेव ने सहस्त्र कवच को अपनी शरण में लेके चले गए। नाउ यही सहस्त्र कवच, जो कि राक्षस था, जिसको नर नारायण ऋषि ने 1000 साल तपस्या करके और 1000 साल फाइट करके इसके 999 कवच को तोड़ दिया। अब इसके पास एक कवच है। अगली बार ये कर्ण के रूप में कवच के साथ जन्म लेता है, क्योंकि पिछले जन्म में ये राक्षस था। अब उसकी राक्षसी प्रवृत्ति इस जन्म में भी कंटिन्यू हुई। बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर सो मेनी अनस्क्रिप्टलेस पीपल, साहित्यकार, एपिसोड्स के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से, दोज हु हैव नॉट रेड द ओरिजिनल महाभारत, मूल महाभारत, उन्होंने कर्ण को बहुत बड़ा चैरिटेबली डिस्पोज्ड बताया है। वो तो बड़ा दानवीर था, वो तो स्त्रियों को बहुत सत्कार देता था। ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट, ऑनर दी विमेन अलॉट। उसने कभी किसी को भला बुरा नहीं बोला। बट दीज आर ऑल फेक व्हाट इज़ बीइंग शोन इन आवर एपिसोड्स और बीइंग प्रेजेंटेड इन दी साहित्यस, जो कि हिंदी के साहित्यकार हुए हैं हमारे भारत में। इफ़ यू रीड ओरिजिनल महाभारत देन यू विल कम टू नो थ्रू ऑल द पर्वास। महाभारत को पर्व में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर आप ले लें द्यूत पर्व में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आता है। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो ये कर्ण ही था जिसने दुर्योधन, कौरवों को उकसाया कि ये एक वेश्या है, इसका चीरहरण करो, उसको नग्न कर दो। कोई दुर्योधन और कौरवों ने ऐसा नहीं बोला था, ये कर्ण ने बोला था। अब इसको देखो, कर्ण की मेंटालिटी देखो, एक स्त्री के प्रति उसका क्या भाव है। ही वॉज नॉट हैविंग गुड क्वालिटी एट ऑल। फिर हम उसको बोलते हैं चैरिटेबली डिस्पोज। ही वॉज वेरी चैरिटेबली डिस्पोज। वो दान देता था। अरे दान तो रावण भी देता था, तो क्या रावण को आप बहुत अच्छा मानोगे? रावण तो ब्राह्मण था। इसने जब बोलते हैं इंद्र आए और उसका कवच मांगा, तो इसने कवच अपना दान दे दिया बिना कुछ बोले। तो इंद्र खुश होके उसको एक अमोघ अस्त्र दिए। बट ऐसा नहीं है, ये उल्टा दिखाया गया है। इसका रियल वर्जन जो कि महाभारत पर्व में आता है, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि इसने एक कंडीशन रखी कि मेरा एक शत्रु अर्जुन है, जो कि विराट युद्ध में ऑलरेडी उसने मुझे 2 बार डिफीट कर दिया है। प्रत्यक्ष युद्ध हुआ था, आमना सामना हुआ था, उसमें अर्जुन ने सेम कर्ण को 2 बार हराया था। जब कौरवों ने भीष्म पितामह सहित, कर्ण सहित, दुर्योधन सहित विराट नरेश से युद्ध किया और उनका गोधन चुराया, तो उस समय बृहन्नला बने अर्जुन ने विराट के तरफ से युद्ध किया और अर्जुन को 2 बार हराया। तो ये ज्ञान कर्ण को था कि मैं अर्जुन को डिफीट नहीं कर सकता, इसलिए उसने इंद्र से एक अमोघ अस्त्र मांगा कि मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए कि मैं अर्जुन को मार सकूं। उस कंडीशन पर उसने अपना जो उसने पहना था कवच दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली महाभारत बैटलफील्ड में भीम के बेटे, जो कि आपको पता होगा, आपने महा सीरियल में देखा होगा, जब भीम के बेटे आए युद्ध में तो हाहाकार मच गया। तो उस समय दुर्योधन ने कर्ण को बोला कि तुम वो अमोघ अस्त्र जो कि अर्जुन के लिए बचा के रखा था कर्ण ने, उसको चलाने के लिए बोला। लेकिन ही वॉज हेजिटेंट, ही वॉज नॉट रिलीजिंग दैट वेपन। फिर दुर्योधन के बोलने से उसने वो वेपन रिलीज़ किया और फिर उसने मारा। दैट टाइम ओनली ही अंडरस्टूड कि नाउ ही कैन नेवर किल अर्जुना। सो दीज आर दी सम understanding, accurate, correct understanding about Karna, which we get through original Mahabharata when we read that. But unfortunately what has happened, हमने कभी महाभारत पढ़ी नहीं। महाभारत छोड़ी भगवद गीता कभी खोली नहीं, जिसमें 700 श्लोक हैं। महाभारत में तो 1 लाख श्लोक हैं, उसको कभी पढ़ी नहीं। तथा कथित साहित्यकारों से सुना। और मूवी मेकर्स, दोज हु आर डीमंस, मूवी मेकर्स क्या हैं? दे आर अर्निंग मनीज, दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स टू अर्न मनी, देयर लाइवलीहुड। उनको हम अथॉरिटी मान लिए हैं, उनको हम महर्षि वेदव्यास मान के, उनको जो भी दिखाया हम उसको मान के, और सोसाइटी में हम उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं विदाउट एनी बेसिस।
So anything we speak, we should refer the scriptures. Scripture says, महाभारत says कर्ण दानी था, लेकिन उसके पीछे उसका ओरिजिनल क्वालिटी क्या था वो हमें समझना है. ओवरऑल अगर हम देखें, he was demon. In previous life he was Sahasra Kavach, and in this life also he presented many demoniac qualities. Hare Krishna.